जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है एमसीक्यू सीरीज का सामान्य प्रबंधन का, यानी कि नए पैटर्न पर जो इस बार संयुक्त परीक्षाएं हो रही हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी की, तो उनमें जो सामान्य प्रबंधन में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पूछे गए हैं और उनके आधार पर आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को एमसीक्यू सीरीज के रूप में हमने यहाँ पे कवर किया है। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे, आपकी तैयारी इसमें कैसी चल रही है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि समूह के संचालन के लिए आवश्यक निविष्ट डॉट डॉट निविष्ट है, यानी कोई ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उसका डायरेक्टर हो और संचालन कर रहे हो तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो सबसे ज़रूरी है कार्य समूह। क्या ज़रूरी है? कार्य समूह। तो कार्य समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियोजन को अक्सर प्राथमिक प्रबंधन का कार्य कहा जाता है क्योंकि देखो नियोजन होता क्या है पहले ये समझ लो। मान लो आप कोई प्लानिंग बनाए, आप मैनेजर हो, कोई प्लानिंग बनाए और भविष्य में क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या असफलता हो सकती है प्लानिंग में, उसको बोलते हैं नियोजन। और नियोजन को अक्सर प्राथमिक प्रबंधन कार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने पहले ही सबसे पहले कार्य करने से पहले ही अपन प्रबंधन में इसके लिए बना लेते हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये इसलिए कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि अन्य सभी कार्यों के लिए आधार स्थापित करते हैं, इसलिए अपन इसको प्राथमिक प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वैचारिक कौशल का संबंध प्रबंधन की उस क्षमता से है जिससे वह, यानी वैचारिक कौशल आपके विचार का कौन सा कौशल है, तो संबंध प्रबंध की कौन सी क्षमता से है, तो इसमें से आपका जो रणनीतिक दृष्टिकोण होगा ना, यानी कि रणनीतिक दृष्टिकोण से देख सकें कि संगठन के विभिन्न भाग कैसे कार्य कर रहे हैं, वो होता है आपका वैचारिक कौशल। देखो अब इसको सामान्य भाषा में अगर समझो तो कोई अगर इसके अंदर कोई ऐसी कला कौशल है जो विचारों के माध्यम से संबंध प्रबंध की क्षमता को भांप ले, कि रणनीतिक दृष्टिकोण से ये देख ले मैनेजर कि विभिन्न भाग कैसे कार्य कर रहे हैं संगठन के, जैसे एम्प्लॉय कैसे कार्य कर रहे हैं, मशीन से कैसे कार्य हो रहा, तो ये सब वैचारिक कौशल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं, इच्छाओं और व्यवहार पर ज़्यादातर प्रभाव डालता है। तो किसी के व्यक्ति की आवश्यकता, इच्छा और व्यवहार पर प्रभाव कौन डालता है? तो याद रखना कि जो किसी भी व्यक्ति की संस्कृति यानी कल्चर है, जिस कल्चरल बैकग्राउंड से वो आएगा, उस व्यक्ति की आवश्यकता, इच्छा और व्यवहार पर वो चीज़ें बहुत प्रभाव डालती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यह निर्धारित करना कि कार्यों को किस प्रकार समूहीकृत किया जाना है किस प्रबंधन का कार्य का हिस्सा है। यानी आप ये डिसाइड करो कि कोई काम करना है तो काम को कैसे आप ग्रुप में करके कर सकते हो, कौन से प्रबंधन का हिस्सा है। तो याद रखना ये एक आयोजन, यानी जिसको आप बोलते हो आयोजन, हाँ आयोजन यानी कि आपका ये, तो आयोजन का क्या हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये कार्य को कैसे आप समूह में कर पाओ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचालन प्रबंधन का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उन्नति के रूपित होता है। तो संचालन प्रबंधन का क्षेत्र जो है ना, ये आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी पे क्या होता है, रूपित होता है। देखो संचालन एक ऐसी चीज़ है प्रबंधन के क्षेत्र में, डायरेक्टर जो होते हैं, कि रसायन विज्ञान में भी डायरेक्टर हैं, इधर भी प्रबंधन में, प्रबंधन प्रौद्योगिकी में होते हैं, सूचना विज्ञान, यानी हर जगह आपके डायरेक्टर तो होते ही हैं, इसलिए सभी क्षेत्र इसका हो जाएगा। ठीक है, संचालन का प्रबंध के क्षेत्र में। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जब एक प्रबंधक किसी निर्णय के अभिप्रेत लक्ष्यों के बारे में बहुत कम जानता है और विकल्पों के परिणाम अस्पष्ट हैं तो वह किस प्रकार की स्थिति में है। कहने का मतलब आप मैनेजर हो, ठीक है, और आप लक्ष्यों के बारे में आपको जानकारी नहीं है करना क्या है, और आपके पास जो परिणाम है अस्पष्ट है, यानी कि आपके पास कोई विकल्प भी अच्छे नहीं है, तो आप कैसी स्थिति में हैं? तो आप सीधी सी बात है अस्पष्टता की स्थिति में होंगे, यानी कि ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रभागीय संरचना की क्षमता होती है। तो प्रभागीय संरचना की जो क्षमता होती है ना, इनमें से आपका हो जाएगा कि यह परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है कि यह परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है, ये प्रभागीय संरचना की एक क्षमता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि स्वच्छता कारक क्या है। तो स्वच्छता कारक है क्या, आपको ये बताना है। तो स्वच्छता कारक जो है ना, एक प्रकार का आपका रख रखाव कारक है। कैसा कारक है, रख रखाव। स्वच्छता मतलब आप क्या, कैसी कौन सी चीज़ रखे हो, गंदी है, अच्छी है, तो रख रखाव का एक कारक है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है कि नियोजन प्रक्रिया। नियोजन का अर्थ क्या होता है, प्लानिंग। किसी भी चीज़ के लिए आप प्लानिंग करो ना, कैसे काम करना है, तो नियोजन है। नियोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण दूसरों को संबोधित करने से पहले पूरा किया जाता है। यानी प्लानिंग में कौन सा चरण आप पहले ही कर लोगे किसी को संबोधित करने से पहले। तो इसमें से जो संगठन के उद्देश्यों को बताना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका ना, संगठन के उद्देश्यों को बताना। यानी जब प्लानिंग कोई भी आप बनाओगे, प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन, तो उससे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग तभी बनाओगे जब पहले अपने उद्देश्य बता दोगे सबको, तब ना कोई प्लान बनेगा। तो उद्देश्य पहले बताना है, ठीक है, प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, 11वां क्वेश्चन है। एक सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर समूह संघर्षों की समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। यानी किसी दो व्यक्तियों के बीच अंतर समूह में संघर्ष है, अंतर में, तो समाधान कैसे करोगे, इसके लिए इस प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो इसमें से आपका अनुनयन जो है ना, प्रत्यक्ष विधि नहीं है, लेकिन आपकी मुख्य व्यक्ति को हटाना, समस्या का समाधान करना, और ये सब प्रत्यक्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कम से कम अधिकार रखने वाले और संगठन के पदानुक्रम में निम्नतम स्तर वाले रहने वाले प्रबंधकों को क्या कहा जाता है। तो यानी कि जिसके अंदर ऐसे मैनेजर जिसके अंदर बहुत कम अधिकार रहे, यानी उनको छोटा सा अधिकार दिया जाए, और संगठन के अंदर सबसे नीचे स्तर के मैनेजर हो, उन्हें बोलते क्या हैं, तो उन्हें बोलते हैं आपके प्रथम पंक्ति के मैनेजर। कैसे बोलेंगे, प्रथम पंक्ति के मैनेजर, यानी कि जिनका स्तर जो है ना नीचे का है, ठीक है, निम्न स्तर है, कम उनको अथॉरिटी दी गई है, ठीक है, और उच्च स्तर के मैनेजर को ज़्यादा दी जाती है, ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सभी विविधता के लाभ के सिवाय क्या हैं। तो विविधता के लाभ, वर्सेटिलिटी के आपके लाभ के अलावा क्या हैं। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा कि बढ़ा हुआ सामंजस्य जो है ना, सभी विविधता के लाभ के सिवाय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कि रचनात्मकता और नवीनीकरण को प्रेरित करने वाली आवश्यकताएं, साथ ही हमारे परिवेश पर उत्पादक प्रभाव डालने की मंशा, डाट की आवश्यकताएं हैं। यानी आपकी क्रिएटिविटी, जो रचनात्मकता होती है, नवीनीकरण है, इसको प्रेरित करने की आवश्यकता जो है आपके उत्पादक पर कैसी प्रभाव डालेगी। तो सीधी सी बात है कि आपके वृद्धि का प्रभाव डालेगी। जब आप जितने ही क्रिएटिव होगे, क्रिएटिव बंदे जितने होंगे, आपका मटेरियल भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। कहते हैं ना, अगर यूट्यूब में कोई क्रिएटर है, अच्छी क्रिएटिविटी है, तो उसकी वीडियोस में अच्छे व्यूज आते हैं, तो वृद्धि होगी उत्पादक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संगठनात्मक संरचना मुख्य तत्वों से मिलकर बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इन तत्वों में से एक नहीं है। यानी संगठनात्मक जो आपकी संरचना है, जिन तत्वों से बनी होती है, वो तत्व में से इनमें से एक तत्व नहीं है, वो बताना है। तो इनमें से आपका समन्वय जो है ना, संगठनात्मक संरचना का तत्व नहीं है, जबकि नियंत्रण की अभिकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण क्या है, संगठन के तत्व हैं मुख्य, ठीक है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक श्रमिक संघ द्वारा प्रबंधन को उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने हेतु एक धमकी भरी हड़ताल की कार्यवाही निम्नलिखित में से किस शक्ति का उदाहरण है। देखो, होता क्या है कि मान लो श्रमिकों की अगर एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे मजदूर हैं, वर्कर यूनियन है, और यूनियन की मांग नहीं मानी जा रही, तो वो हड़ताल पे बैठ जाएंगे, बोलेंगे कि मैं काम ही नहीं करूँगा। उनका लीडर भी होगा, तो यूनियन अगर पूरा हड़ताल में बैठ जाएगा, तो इस तरह की जो शक्ति है क्या कहलाती है। तो इस तरह की शक्ति को हम बोलते हैं बलपूर्वक शक्ति। क्या बोलते हैं, बलपूर्वक। यानी कि आप काम पूरा रोक के कंपनी का बैठ गए हड़ताल में, तो बलपूर्वक शक्ति है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है कि एक संगठन के भीतर संसाधन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यवसाय का डॉट बनाते हैं। यानी कोई संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है, उसके भीतर के जो संसाधन है ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय का क्या बनाते हैं, तो व्यवसाय का आंतरिक वातावरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण की मदद से होता क्या है कि कोई संगठन के भीतर जो संसाधन है, उनको क्या बोलेंगे, आंतरिक वातावरण बोलेंगे, ठीक है। बाहर का वातावरण एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है आपको।
अगला 18वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पुनर्विक्रेता यानी रिसेल का एक प्रकार नहीं है। किसी भी चीज़ को रिसेल करना, रिसेल फिर से बेचना, इसका प्रकार नहीं है। तो इसमें से आपका विनिर्माता जो है ना, इसका प्रकार नहीं है, ठीक है। और वितरक, खुदरा सेल और थोक विक्रेता रिसेल में चीज़ें होती हैं, ठीक है, फिर से बेचने में। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी संचालक प्रबंधन के विषय क्षेत्र में आता है। यानी संचालन यानी डायरेक्टरेट के प्रबंधन, डायरेक्टरेट मैनेजमेंट के विषय के किसके अलावा नहीं है। तो इसमें से याद रखना कि वित्तीय विश्लेषण जो है ये आपका संचालन प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता, बाकी आपके संचालन प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए वित्तीय विश्लेषण राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सामान्य प्रबंधन का कि मौजूदा और वांछित स्थिति के बीच विसंगति को कहा जाता है। तो मौजूदा स्थिति जो करंट सिचुएशन है और जैसे अपन सिचुएशन चाहते हैं अच्छी से अच्छी, उनके बीच की स्थिति को क्या बोलते हैं, ये पूछा है। तो उनके बीच की स्थिति को समस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समस्या। कहने का मतलब ये कि मान लो कंपनी का कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया है, ठीक है, उससे क्या है, आप चाहते हो कि इक्विपमेंट सही हो जाए और प्रोडक्शन अच्छा हो, तो उसके बीच जो समस्या आ रही है कि इक्विपमेंट ख़राब है, तो आपकी समस्या हो गई, ठीक है। तो ये थे आज के सामान्य प्रबंधन के टॉप 20 क्वेश्चन एमपी पटवारी के इस सेगमेंट में। आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो सेगमेंट कैसा लगा और आपसे कितने क्वेश्चन इनमें से बन रहे थे। हो सके तो ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।